क्या हैं। तो इन 1937 में जर्मन साइंटिस्ट एरिक हकल्स गिव्स द रूल्स फॉर डिटरमाइन एरोमेटिसिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब कि 1931 में एक जर्मन साइंटिस्ट थे, उनका नाम एरिक हकल था। उन्होंने ये रूल दिया था डिटरमाइन करने के लिए एरोमेटिसिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एरोमेटिसिटी को निश्चित करने के लिए यह जो मतलब रूल है दिया था। तो ये पहला पॉइंट हो गया। इसके बाद दूसरा पॉइंट ये है, अकॉर्डिंग टू हकल्स रूल्स कंपाउंड इज सेड टू बी एरोमेटिक्स इफ शुड बी फॉलो 4 रूल्स। दैट मीन्स कि हकल रूल के अनुसार जो कंपाउंड्स हो सकते हैं एरोमेटिक, वो फॉलो करते हैं 4 रूल। तो वो 4 रूल कौन कौन से हैं, जैसे कि इसमें डिस्क्राइब किया गया है एक के बाद एक, कि कंपाउंड शुड बी साइक्लिक, कंपाउंड शुड बी प्लेनर, एंड कंपाउंड शुड बी कंजुगेटेड मीन्स रिजोनेंस प्रेजेंट डिलोसिलाइजेशन ऑफ सेकेंड्स बॉन्ड sp2 hybridized, and there should be 4x plus 2 second and where x 0 1 2 3। दैट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि कंपाउंड जो है वो सक्रिय साइक्लिक होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट इसका ये है कि कंपाउंड्स प्लेनर, मतलब कि प्लेनर होना चाहिए, समतल। और कंपाउंड जो कि इसका तीसरा पॉइंट है कि कंपाउंड शुड बी प्लेन, शुड बी कंजुगेटेड मीन्स रेजोनेंस। इसमें मतलब कि डिलोसिलाइजेशंस होती हैं, प्रेजेंट होती हैं सेकेंड बॉन्ड्स, एंड sp2 हाइब्रिडाइज्ड इसमें होता है। और हकल्स रूल का जो हमें फार्मूला हम सभी को पता है कि 4x प्लस 2 सेकेंड e⁻⁻, ये होती है वेयर, जहाँ पे ये x 0 1 2 3 ये मतलब कि पॉजिटिव इंटीग्रल्स, मतलब कि ये मतलब संपूर्ण, कहने का तात्पर्य ये है कि ये सकारात्मक पूर्णांक होते हैं 0 1 2 3 इसमें हकल रूल के अनुसार। इसका एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें एग्जाम्पल जैसे कि हम इसमें बता रहे हैं, उसके बाद आगे की एग्जाम्पल्स कुछ हैं मैं बताऊंगी। बेंजीन का स्ट्रक्चर ये है, एंड इसके बाद अदर भी स्ट्रक्चर इस तरीके से भी होती हैं। फिर इसके बाद इसका जैसे फार्मूला मैंने लिखा 4x प्लस 2 इक्वल सेकेंड एंड e, तो 4x प्लस 2 इक्वल 6, तो 4x इधर हो जाएगा इक्वल 6, 2 यहाँ पर इधर आएगा माइनस में, तो 4x इक्वल 4 एंड x इक्वल 4/4 इक्वल 1, x का मान 1 आएगा। एंड बेंजीन क्या होती हैं, तो बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड होती हैं बिकॉज इट्स फॉलो हकल्स रूल्स। एंड इसकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं तो वो हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे, क्योंकि ये लॉन्ग वीडियोस हो जाएगी ज़्यादा। लेकिन इसमें हकल्स रूल क्या होती हैं, इसके एग्जांपल्स मैंने अभी एक ही बताया है, 2-3 और भी हैं तो उसको मैं बताऊंगी। तो हकल्स रूल्स के जो अन्य भी जो एग्जांपल्स हैं तो वो हैं इस तरीके से। इसके जो मतलब कि अन्य हैं एग्जांपल, तो वो एग्जांपल 2 है कि साइक्लोपेंटाडीन, एंड साइक्लोपेंटाडीन का जो स्ट्रक्चर है तो वो इस तरीके से है। ये साइक्लोपेंटाडीन है, इसमें 2 डबल्स बॉन्ड हैं, इसका ये दिखाया गया है यहाँ पे। साइक्लोपेंटाडीन में मतलब बताया गया है कि इन साइक्लोपेंटाडीन में देयर आर 2 डबल्स बॉन्ड, इसमें 2 डबल्स बॉन्ड हैं, 1 और 2। फिर इसके बाद ऑल द 5 कार्बन्स एटम्स आर नॉट sp2 हाइब्रिडाइज्ड। इसमें ये बताया गया है कि इसमें जो 5 कार्बन्स बॉन्ड्स हैं, ये एटम्स हैं, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड नहीं है। और साथ में 4x इलेक्ट्रॉन, इसमें मतलब कि 4x इलेक्ट्रॉन पाई गई हैं। फिर इसका भी जैसे कि निकाला जाएगा तो इस तरीके से एग्जांपल 4n का दे दिया है प्लस 2 इक्वल 4, 4n इक्वल 4 माइनस 2 इक्वल 2। इसमें जैसे कि n इक्वल 0.5 आया है, नॉट n, तो इसमें 0.5 आया है, तो ये नॉट n इंटीग्रल, मतलब ये पूर्णांक नहीं है, क्योंकि पूर्णांक पहले ही बताया गया था, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 0 हो सकती है।